अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेते हैं। तो ये मेजरमेंट का कप है, आप इसका लेवल चेक कर लें। इस तरह आपने 2 कप मैदा लेना है। ये आपके लेवल 2 कप मैदा है। तो इसमें ये 2 चम्मच है पिसी हुई चीनी। ये आपने पाउडर शुगर लेनी है 2 चम्मच। तो मैं आपको चम्मच दिखाती हूँ। मेजरमेंट का ये चम्मच है। ये आपने जिस तरह आपने कप लेवल भरा था, ये आपने इसी तरह लेवल इसमें 2 चम्मच पाउडर शुगर डालनी है। ये इसमें चली गई। तो ये इसमें है सूखा दूध, ये ड्राई मिल्क पाउडर है, ये भी 2 चम्मच है, ये भी आपने। और ये है एक टीस्पून है, ये है नमक। और ये 1 चम्मच, ये वाला बड़ा चम्मच, ये है ईस्ट का। तो आपने ये इसमें ये ध्यान रखना है कि जो डो बनाने के लिए जो चीज़ें हैं, आपको ये पता हो कि बेकिंग में हमेशा परफेक्शन चलती है। बेकिंग में अगर आप कोई चीज़ भी कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जो किचन में काम करने वाले लोग हैं उनको तो यकीनन इस बात का पता है, लेकिन ये मैं नई सीखने वाली बच्चियों को बता रही हूँ कि आप बेकिंग में आप जब पिज़्ज़ा की स्टफिंग करें तो उसमें गोश्त है या आपकी सब्ज़ी हैं, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मिर्च मसाला भी। लेकिन आप जब ये डो तैयार करेंगे, मसलन केक बनाएंगे, तो उन चीज़ों के लिए आपने बिल्कुल जो मेथड है उसको परफेक्ट फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सेम यही मेथड चलेगा। आप ऊपर से पिज़्ज़ा कोई भी बना लें, चिकन बना लें, वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना लें, चिकन फीता पिज़्ज़ा बना लें, आप कोई भी पिज़्ज़ा बनाएं, लेकिन डो की यही रेसिपी आपने ये ख्याल रखना है कि डो आपने सेम इसी मेथड से बनानी है। तो चलें इनको चीज़ों को, सूखी चीज़ों को मिक्स करके, हाँ याद आया मुझे, इसमें 2 चम्मच घी के भी जाएंगे। आप कोई भी ऑयल या घी शामिल कर सकते हैं सिवाय सरसों के तेल के। उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, वो बेकिंग में नहीं अच्छा लगता। तो आपके पास घी है, ऑयल है, जो भी है आप डाल लें। मेरे पास देसी घी है तो मैं इसमें 2 चम्मच अभी आपके सामने शामिल करूँगी। तो ये मैं आपके सामने ये 2 चम्मच ही मेजरमेंट वाले घी डाल रही हूँ। मेरे पास देसी घी है, आप कोई भी ऑयल घी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये इसमें घी भी मिक्स कर लें। तो अब ये सारी चीज़ें खुश्क जो हैं वो मिक्स हो गई हैं। तो घी देख लें, आपने ऐसे मुट्ठी बंद करनी है तो आपको ये घी की परफेक्शन पता चल जाएगी कि घी इसमें बिल्कुल सही है। तो अब इसे आप नीम गर्म पानी से गूंद लें। ना ये पतला ज़्यादा गूंदना है और ना यह ज़्यादा सख्त, आम रोटी की तरह आपने इसको गूंदना है। तो आपने इस तरह डो अच्छी तरह गूंद लेनी है। ये देखें डो इस तरह है। इसे अब 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। अब तो गर्मियां हैं, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे इसे राइज होने में, जल्दी राइज हो जाएगी। लेकिन आपने अगर सर्दी है तो आपने टेम्परेचर जहाँ गर्म हो वहाँ इसे रखना है ढक के। इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा ऑयल या घी लगाती हूँ। आप इस बाउल को भी लगा लें और इसे आप किसी भी गर्म जगह पे ढक के रख दें। तो अब आप किसी भी ऐसी शीट है तो वो शीट ले लें, नहीं तो आप किसी भी एयर टाइट ऊपर प्लेट रख दें, कोई ढक्कन रख दें। तो आपने इस तरह से 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देना। किसी भी आप गर्म जगह, अब तो गर्मियाँ हैं, हर जगह ही गर्म है, लेकिन सर्दियाँ हों तो आपने बंद ओवन में या किसी भी गर्म जगह पे ये रख देनी है। तो इसे मैं अभी गर्म जगह पे, तो डो जब तक राइज होती है तो हम पिज़्ज़े के लिए इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम चिकन है, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं इस साइज़ की। तो इसमें ये 2 चम्मच चिली सॉस,
ये 2 चम्मच ही इसमें सफ़ेद सिरका, और ये 2 चम्मच ही जाएगा इसमें सोया सॉस। और ये मसालों में 1 चाय का चम्मच है तिक्का मसाला, ये हाफ चाय का चम्मच है मेरे पास पेपरिका पाउडर, जिसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं। इसमें तीखापन नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए। ये मेरे पास ही है 1 हाफ चाय का चम्मच है मेरे पास हल्दी, ये इतना ही नमक है हाफ चाय का चम्मच ही, और ये हाफ चाय का चम्मच ही ये दड़ा मिर्च है। ये मसाले आप सारे अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको गोश्त को मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। तो नाज़रीन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें पैन में 2 चम्मच आप ऑयल लें, और ये जो चिकन आपने मैरिनेट कर रखा है इसे पका लें। सारा मसाला अच्छी तरह साफ करके डाल दें, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नाज़रीन जी चिकन 10 से 15 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, ये अपना ही सॉसेज वगैरह का और चिकन का अपना पानी है। इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक दें। तो ये इसका पानी खुश्क हो गया 6 से 7 मिनट में। अब इसे थोड़ी देर और फ्राई करते हैं अच्छी तरह, ये मसाले वगैरह जो हैं ये सारा पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह ठंडा होने देना है। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जी तो नाज़रीन ये डो राइस हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये अच्छी तरह राइस हो चुकी है। तो इसके लिए जो हमें बाकी चीज़ें चाहिए, ये पिज़्ज़ा सॉस, ये 4 से 5 रिंग है शिमला मिर्च के, और ये थोड़े से प्याज हैं, ये टमाटर हैं, और ये ऑलिव्स हैं दोनों कलरों के, ग्रीन भी और ब्लैक भी। ये चिकन है और ये मोज़रेला चीज़ है। तो सबसे पहले मैं पैन को ग्रीस कर लेती हूँ। आपके पास अगर इस तरह का ब्रश नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये इस तरह हाथ से भी ग्रीस हो सकता है। तो कोई चीज़ ऐसे मैटर नहीं करती। नई सीखने वाली बच्चियों को घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे भी आप बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करती हूँ। इस तरह से फैला लेना है। तो मैदा डस्ट हो गया, ये ट्रे तैयार हो गई है, ये हम रखते हैं। तो सबसे पहले मैं मैदा डस्ट करती हूँ, और ये पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार कर लेती हूँ। तो ये इस तरह इसकी गोल रोटी बेल लें। इतनी थिन रोटी बेल लेनी है। तो जो नए सीखने वाले हैं और रोटी पूरी ना सेट हो तो आपने इस तरह पिज़्ज़ा प्लेट से इसे साइज़ ले लेना है, कि ताकि ये पिज़्ज़ा प्लेट की हमारी पूरी रोटी जो है वो बेली जा चुकी है। तो आप इसे इस तरह पिज़्ज़ा पैन में डाल दें। थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग जो है पैन में भी हो जाती है। अब इसे आपने फोक से ऐसे सुराख कर लेने हैं। ये इस वजह से करने हैं कि रोटी दरमियान में से फूल ना जाए। अब इसे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको अपने चैनल पे वो भी इंशाल्लाह बनाना ज़रूर सिखाऊंगी।
सबसे पहले इसके ऊपर डालते हैं मोज़रेला चीज़। ये भी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसके ऊपर ये चिकन डाल दें। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन लें, मटन लें, कीमा लें। अब इसके ऊपर ऐसे शिमला मिर्च लो। अगर आपको छोटी कटिंग पसंद है तो आप बिल्कुल छोटी छोटी भी काट सकते हैं, जैसे चॉप करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह इसके रिंग बना के रखें। आपने इसे अपनी मर्ज़ी से ऐसे डेकोरेट कर लेना। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और डालें। और ऊपर ये ओलिव रख दें। ये भी अगर आपके पास नहीं है, आम घर में मौजूद नहीं होते, तो बच्चियां इसके बगैर भी पिज़्ज़ा बना सकती हैं। इनका अपना टेस्ट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हांडी वगैरह में गरम मसाला ना भी हो तो हांडी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हरा धनिया ना हो, वो अपनी जगह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बगैर भी चीज़ बनाई जा सकती है। तो इसी तरह इन चीज़ों के बगैर भी बच्चियाँ अपने घर में पिज़्ज़ा तैयार कर सकती हैं। तो ये मैंने पहले से पतीला चूल्हे पे 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छी तरह प्री हीट हो चुका है। तो ये पतीला आपने कोई भी ख़राब पतीला लेना है कि जिस देचकी में आप कुकिंग ना करते हो, क्योंकि ये खाली जब पतीला इस तरह चूल्हे पे जलता है तो उसमें आम फिर कोई और कुकिंग हांडी वगैरह नहीं बनती। तो आपने एक ख़राब इस तरह का पतीला जो इस्तेमाल में ना आता हो आम, उसमें इस तरह आपने ये पिज़्ज़ा बेक कर लेना है। अब ये 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपने 5 मिनट के लिए इसका फ्लेम तेज़ रखना है। 5 मिनट के बाद आपने मीडियम टू लो कर देना है, यानी मीडियम से थोड़ा सा कम और लो से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आपने 5 मिनट के लिए ऐसे तेज़ फ्लेम रखना है। ये देखिए नाज़रीन, इसे 25 मिनट तकरीबन हुए हैं, 25 से 26 मिनट। तो ये पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। तो ये आपके फ्लेम पे भी होता है चूल्हे के, तो ये 25 से 30 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ये मैं इसे आपके सामने निकालती हूँ। इसे मैं रखती हूँ, 5 मिनट इंतज़ार करते हैं इसका ज़रा ठंडा होने का, तो फिर मैं आपके सामने इस प्लेट में से निकालती हूँ। जी तो नाज़रीन ये देखें, ये 5 मिनट हो गए इसे। तो मैं इसे अब आपके सामने काटती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये वाला कटर भी आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं है, ये छुरी से भी कट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कुकिंग के जो टूल हैं आपके पास हों। तो ये देखें गाइस, ये बिल्कुल पिज़्ज़ा जो है बन के तैयार हो गया। ये देखें आपके सामने। दरवाज़ा बंद करा। जी तो नाज़रीन जी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना है। जो बच्चियां नई सीखने वाली हैं उनसे मैंने आसान से आसान करके बताया है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।